Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका था. अब तक उस माहौल में जहाँ चिल्लाने की, बातें करने की आवाज़ें गूंज रही थी, अब उस माहौल में पूरी तरीके से शांति फैल चुकी थी. कोई भी किसी से भी कुछ भी नहीं कह रहा था. वांगजी अभी भी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और यीलिंग ने वांगजी को ये समझाकर कि अब उसकी लाइफ में वांगजी की कोई जगह नहीं है, वो वहाँ से पलट चुका था अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए. फाइनली उन दोनों के बीच जो एक आखिरी रिश्ता बचा था वो भी अब ख़त्म हो चुका था. अब वांगजी को सच में यीलिंग से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि विंग अगर होता तो वांगजी को इस कंडीशन में देखकर वो पिघल जाता. पर ये यीलिंग है जिस पर वांगजी की इस कंडीशन का कोई भी असर नहीं हुआ और वो वांगजी को इस हालत में छोड़कर भी जा चुका था. वांगजी उस गेट की तरफ तब तक देखता रहा जब तक विंग उसकी आंखों से पूरी तरीके से वैनिश नहीं हो गया. विंग बाहर आया. उसके पीछे वो लोग भी थे जो अंदर मौजूद थे, मतलब वो 4-5 लोग और कुछ बुजुर्ग. बाहर बहुत सारी कार्स ऑलरेडी अवेलेबल थी. वांगजी के अलावा भी, मतलब वांगजी ने अपने साथ जो कार्स लाई थी उनके अलावा भी अब बाहर ऑलरेडी बहुत सारी कार्स आ चुकी थी. सब ने अपनी अपनी कार्स में अपनी अपनी जगह ली और फाइनली वो सब अब वहाँ से निकल चुके थे. वो बुज़ुर्ग लोग पिछली कार में थे और विंग, वेनिंग, वेंचिंग, शाओ शिनचैन और सोंगलैन वो सब एक कार में थे. वेनिंग ड्राइव कर रहा था और विंग शांति से बैठा हुआ था. वो बाहर की तरफ देख रहा था. अभी भी उसके सामने वांगजी का वो चेहरा था. भले ही कुछ भी हो, पर विंग वांगजी को इतनी आसानी से तो भूल नहीं सकता ना. वो अभी भी सोच रहा था जो उसके साथ अभी हुआ. कार में पूरी तरीके से खामोशी फैली हुई थी. सब अपने अपने ख्यालों में गुम थे, पर सबसे ज़्यादा वह जो परेशान था वो था विंग. वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था. कब वो सफ़र फाइनली ख़त्म हो गया और 4-5 घंटे बीत गए थे. वो अब एक छोटी सी बिल्डिंग के पास खड़े थे. आसपास के माहौल में बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही थी. अंदर से हंसने की, खेलने की आवाज़ें आ रही थी. विंग के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ गई अपने सामने का नज़ारा देखकर. फाइनली उसने 24 घंटे में वो सब कर दिया जो वांगजी सोचता था कि विंग नहीं कर पाएगा. वांगजी को लगा था कि अगर वो विंग को उस प्रॉपर्टी को तबाह करने की धमकी देगा तो विंग फिर से उसके सामने झुक जाएगा. पर ये विंग नहीं था ना, ये तो यीलिंग था. और यीलिंग बहुत ज़्यादा वांगजी की सोच से बाहर था. यीलिंग को अभी तक प्रॉपरली कोई नहीं जानता था, पर यीलिंग बहुत अलग इंसान था. उसके पास वो सब कुछ था जो विंग के पास नहीं था. उसके पास भी उसकी एक फैमिली थी, दोस्त थे जो उससे प्यार करते थे, और कुछ ऐसे लोग जो उसके लिए मरने के लिए भी रेडी होंगे. विंग की लाइफ और यीलिंग की लाइफ टोटली डिफरेंट थी, जिस वजह से यीलिंग ने विंग को अपने अंदर ही कहीं दफन कर दिया था. यीलिंग के चेहरे पर अब एक बड़ी सी स्माइल थी. वो कार से बाहर आता है और तुरंत अंदर की तरफ जाने लगता है. आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत था, क्योंकि ये फिर से एक छोटी सी दुनिया बसाने की एक नई सी कोशिश थी. एक छोटी सी बिल्डिंग, पर वो पुरानी बिल्डिंग से तो थोड़ी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में थी. वो थोड़ी खूबसूरत लग रही थी. फिर से विंग ने
अपने लिए एक नई दुनिया बनाई थी, जिस दुनिया में वो अनाथ बच्चे, वो बुज़ुर्ग लोग और उसका ये छोटी सी फैमिली थी। जैसे ही यिलिंग ने अंदर एंटर किया था, बहुत सारे बच्चे उसके आसपास आकर घूमने लगे। सबके चेहरे पर स्माइल थी और विंग के भी। अभी जो हुआ वो विंग पूरी तरीके से भूल चुका था और उन बच्चों के साथ वो भी खेलने लगा। वो सब अपने आप में ही गुम थे। सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे, कूद रहे थे। अचानक एक बहुत तेज़ रफ्तार कार वहाँ आकर रुकी। अचानक ब्रेक की वजह से बहुत थोड़ी आवाज़ हुई थी, जिस वजह से सबका ध्यान वहाँ चला गया। उस कार से एक पर्सन उतरा और वो पर्सन उतरते ही यिलिंग को ढूंढने लगा। जैसे ही उस पर्सन ने यिलिंग को देखा, वो भागते हुए यिलिंग की तरफ आया और उसने यिलिंग को टाइटली हग कर लिया। यिलिंग के चेहरे पर भी उस पर्सन को अपने पास देखकर खुशी साफ तौर पर नज़र आ रही थी। यिलिंग ने भी उस पर्सन को बैक हग किया। अब से हम विंग को यिलिंग ही कहेंगे। सो वो दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे और जैसे ही वो पर्सन यिलिंग से दूर हुआ, उसने यिलिंग के फेस को अच्छी तरीके से अपने दोनों हाथों में होल्ड किया और कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ हुआ नहीं ना? मैंने सुना वांग जी, उसने तुम्हें ढूंढ लिया था। क्या तुम ठीक हो? उसने तुम्हें कुछ किया नहीं ना? उसने तुम्हें हार्म नहीं किया ना फिर से? उस पर्सन के आंखों में कंसर्न था, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। विंग ने उस पर्सन के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी केयर मत करो मेरी, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब वांग जी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। विंग उससे डरता था, यिलिंग उससे नहीं डरता। सो यिलिंग ने उसे अच्छी तरीके से उसी की लैंग्वेज में समझा दिया है कि उसे मेरे पास नहीं आना। नी हुसैन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। उसने विंग की तरफ देखा और फिर से उसे हक करते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था कि इस बार विंग कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तब तुरंत विंग ने कहा, मैं विंग नहीं हूँ, मैं यिलिंग हूँ और यही अब मेरी पहचान है। नी हुसैन ने विंग से दूर होकर कहा, हाँ तुम यिलिंग हो, तुम विंग नहीं हो, क्योंकि विंग कमज़ोर था पर यिलिंग वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने ये पहले भी देखा है और अब भी देख रहा हूँ। अगर तुम वांगजी से अभी लड़के आए हो या बच के आए हो तो इससे ज़्यादा तुम्हारी बहादुरी का सबूत और क्या हो सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम वांगजी के सामने से भी बच के आ सकते हो, पर फिर भी मैं खुश हूँ। तब सॉन्गलैंग आगे आया और उसने कहा, अब सारी बातें यही होगी कि या अंदर भी चलोगे? सब ने नोट किया। बच्चे फिर से खेलने लगे और यिलिंग, वेनिंग, वेंचिंग, सॉन्गलैंग, साओ शिनचैन और नी हुसैन भी अब अंदर की तरफ जा चुके थे, जहां उनका छोटा सा ऑफिस रूम बना हुआ था। नी हुसैन का हाथ अभी भी विंग के शोल्डर पर था और वो दोनों साथ साथ चल रहे थे, साथ में कुछ बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे। ऐसे ही करते फाइनली वो 6 पर्सन उस ऑफिस रूम में पहुंच चुके थे। उन सब ने अपनी अपनी जगह ले ली और वो साथ में डिस्कस करने लगे। सब नी हुसैन को बता रहे थे कि विंग ने कैसे वांगजी को सब कुछ समझाया और एक अच्छा सा सबक भी सिखाया। नी हुसैन के चेहरे पर एक स्माइल थी, पर विंग का इन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं था। वो बाहर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब विंग करीबन 2 साल पहले सुशे से मिलकर आया था, तब वो हॉस्पिटल जाने के बाद 4 घंटे कहीं तो भी गायब था। एक्चुअली वो इन्हीं सब चीज़ों की प्लानिंग कर रहा था। विंग दुनिया के सामने खुद को मारना चाहता था, पर वो मर नहीं सकता था क्योंकि उसका जीना अभी भी ज़रूरी था। कुछ लोग थे जिन्हें अभी भी विंग की ज़रूरत थी। वो लोग कोई और नहीं, शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन थे। एक्चुअली
ये सब अब तक जो हुआ वो एक प्लान था, एक मास्टर प्लान, जिसकी स्टार्टिंग 2 साल पहले से हुई थी। उस दिन से जब विंग ने उस हील से कूदकर अपनी जान दी थी। एक्चुअली विंग मरा ही नहीं था, वो कभी भी मरा ही नहीं था। ये सब उनके प्लान का एक हिस्सा था। अब उन 4 घंटों का देखते हैं जब विंग गायब था। विंग एक अंधेरे कमरे में एंटर करता है और वो महसूस करता है कि उसके अलावा भी कुछ लोग वहाँ हैं। वहाँ कोई और नहीं, सॉन्गलैंग और शाओ शिनचैन, उन्हीं के साथ वेनिंग, उसकी बहन वेंचिंग और नी हुसैन भी मौजूद थे। जैसे ही विंग वहाँ आता है, वो सब उस डार्क रूम से निकलकर एक रूम में चले जाते हैं। वो सब अपनी अपनी जगह लेते हैं और एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं, जिससे विंग दुनिया के सामने मर भी जाएगा और किसी को खबर भी नहीं होगी कि वो जिंदा है। एक्चुअली सॉन्गलैंग और शाओ शिनचैन विंग को जेल में मिले थे। सॉन्गलैंग विंग को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था क्योंकि वो विंग का कज़न था। एक्चुअली कांसे सरन प्रॉपर यूएस से बिलोंग करती थी और वही वो स्टडीज़ करती थी जहाँ उसकी मुलाकात वी चांसे से हुई थी। वो चाइना का था। उन दोनों ने छुपकर शादी कर ली क्योंकि उनका फैमिली उनकी शादी के खिलाफ थी, जिस वजह से कांसे सरन को फैमिली से निकाल दिया गया। कांसे सरन की फैमिली यूएस के रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक आती थी और वी चांसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो यूएस बस अपनी स्कॉलरशिप पर पढ़ने गया था, पर वहाँ उसे कांसे सरन से प्यार हो गया और उन दोनों ने भागकर शादी ही नहीं की, बल्कि वो यूएस छोड़कर चाइना भी आ गए ताकि वो अपनी एक हैप्पी लाइफ बिता सके, क्योंकि यूएस में ये पॉसिबल नहीं था। कांसे सरन की फैमिली उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो भाग गए थे और चाइना आ गए थे, जहाँ उन दोनों ने भी अपना अपना भेष बदला और वो जियांग फैमियन के यहाँ काम करने लगे। पर बदकिस्मती से विंग के बर्थ के बाद ही उन दोनों की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कांसे सरन की फैमिली को बाद में बहुत रिग्रेट था। उन्होंने कांसे सरन को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिली। बाद में उन्हें पता चला कि वो चाइना में है। जब उन्होंने बहुत खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि कांसे सरन और वी चांसे दोनों भी मर चुके हैं और उनका एक बेटा है जो अभी जेल में है। सॉन्गलैंग विंग से मिलने गया था जेल में और सॉन्गलैंग को विंग की सारी हकीकत पता थी। सॉन्गलैंग ने विंग को अपनी असलियत बता दी थी कि वो उसके मदर का कज़न ब्रदर है। उस हिसाब से वो विंग का अंकल है। और शाओ शिनचैन, एक्चुअली वो विंग को जेल में ही मिला था। शाओ शिनचैन छोटी मोटी चोरी के इल्ज़ाम में जेल में आया था और उससे विंग की अच्छी दोस्ती हो गई। सॉन्गलैंग और शाओ शिनचैन विंग की वजह से ही जेल में मिले और जब शाओ शिनचैन जेल से रिहा हुआ तब वो सॉन्गलैंग से मिलने लगा, क्योंकि सॉन्गलैंग को विंग को जेल से बाहर निकालना था, जिस वजह से ऐसे ही विंग को बाहर निकालने के इसमें वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उन दोनों को प्यार हो गया था और वो दोनों अब एक कपल थे। वेनिंग, वेंचिंग और नी हुसैन, ये तीनों भी विंग के फ्रेंड्स थे। नी हुसैन तो विंग का क्राइम पार्टनर था। वो हर चीज़ में विंग की हेल्प किया करता था क्योंकि जियांग्स और नीज का रिश्ता अच्छा था, जिस वजह से नी हुसैन और विंग अक्सर मिला करते थे। बचपन से ही वो चारों, मतलब जियान यानली, नी हुसैन, जियांग चैंग और वी वुशियान, ये साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। और विंग की तरह ही नी हुसैन भी बहुत शरारती था, पर वो अपने बड़े भाई से, मतलब अपने गगा से थोड़ा डरता था। पर विंग ऐसा नहीं था। उन दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी और वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, जिस वजह से हमेशा विंग को और नी हुसैन को डांट भी पड़ती थी।
पर वो दोनों कहाँ सुधरने वाले थे। वेंचिंग और वेन्निंग वो दोनों भाई बहन थे और विंग और नी हुसैन की मुलाकात उनसे स्कूल में हुई थी। वो चारों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जिस वजह से उन चारों की भी अच्छी फ्रेंडशिप थी। नी हुसैन ये बहुत पहले से जानता था कि विंग बेगुनाह है, क्योंकि उसे विंग पर पूरा यकीन था। पर तब वो छोटा था, जिस वजह से वो विंग को तब प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। पर बाद में उसने विंग को ये वादा किया था कि वो हर मुसीबत में उसके साथ रहेगा, क्योंकि उसे गिल्ट था अपने दोस्त को ना बचा पाने का, और जिसमें वेन्निंग और वेंचिंग ने भी उसका साथ दिया था। इनफैक्ट अगर दुनिया में विंग और वांगजी को छोड़ा जाए तो सिर्फ ये 5 पर्सन ऐसे थे जिन्हें ये पता था कि विंग और वांगजी की मैरिज हो चुकी है और विंग वांगजी से प्यार करता है, क्योंकि ये बात उन सब को खुद विंग ने ही बताई थी। पर तब सोंगलैंग और शाओ शिनचैन दोनों भी यूएस में थे। अपना अपना मतलब सोंगलैंग का बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो यूएस चला गया था और उसने शाओ शिनचैन को भी ले गया था, जिस वजह से वो तब शादी के वक्त यूएस में थे। न्यू हुसैन भी अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर था और वेंचिंग और वेन्निंग वो भी आ नहीं पाए थे, क्योंकि वांगजी ने ही विंग से कहा था कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, और विंग ने भी तब वांगजी पर बिलीव किया था, जिस वजह से उसने किसी को बुलाया नहीं था। पर इन पाँचों को पता था कि वांगजी और विंग की शादी होने वाली है। पर उसके बाद विंग गायब हो गया था। सब ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। इन पाँचों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की थी, पर विंग का पता किसी को भी नहीं चला था। पर फाइनली एक दिन अचानक विंग का इन सब को, इन पाँचों को मैसेज गया था, और उस मैसेज के वजह से ही आज वो वहाँ उस रूम में सब मौजूद थे। विंग ने अब तक अपने साथ जो भी हुआ वो उन सब को बता दिया था, और अब उन्हें एक प्लान बनाना था जिससे सब बच भी जाए और विंग को भी कुछ भी ना हो। और वो प्लान था विंग की झूठी मौत का प्लान। विंग झूठ बोलेगा और वो सुशे की सारी शर्त मानेगा, ताकि सुशे को वो अपने गुनाहों की सज़ा दे सके। पर उसे वांगजी की लाइफ से भी दूर जाना था, क्योंकि अब उसे वो टॉर्चर नहीं सहना था, जिस वजह से उन्होंने प्लान किया और विंग उस हील से नीचे कूद गया। पर नीचे ऑलरेडी ये पाँचों भी रेडी थे विंग को बचाने के लिए, और विंग को एक परफेक्ट प्लान के तहत बचा लिया गया था और उसे अपने साथ ले जाया गया था। पर फिर भी विंग को थोड़ी चोट तो लग ही चुकी थी। उसके सिर पर चोट लगी थी, जिस वजह से वो 2 महीने कोमा में था। पूरे 60 दिन कोमा में रहने के बाद विंग को होश आया था, और बाद में विंग ने खुद को एक नया रूप दिया था, जो था यीलिंग का। उन 2 महीने को छोड़ा जाए तो इन 18 महीनों में विंग ने वांगजी से नफरत करना सीख लिया था। पर फिर भी वो वांगजी से बदला नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गेम फिर से किसी ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। विंग ये नहीं चाहता था। विंग बस अब एक अपनी हैप्पी लाइफ चाहता था, क्योंकि उसके पास उसके अंकल थे, एक छोटी सी फैमिली थी, और सोंगलैंग विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसे वो हर खुशी देता था जो विंग डिज़र्व करता था, जिसमें सोंगलैंग की हेल्प शाओ शिनचैन के साथ साथ उसके दोस्त भी करते थे। न्यू हुसैन को पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में पता था, पर फिर भी उसने सब कुछ छुपा कर रखा। उसने किसी को भी नहीं बताया कि विंग जिंदा है। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। अब यहाँ से विंग और वांगजी की एक नई स्टार्टिंग होगी, जहाँ विंग का एक न्यू अवतार सबको नज़र आएगा। क्योंकि पिछले जो भी सवाल हैं, आई होप कि उन सब के जवाब अब इस चैप्टर तक मिल चुके होंगे। यहाँ से इस स्टोरी की एक न्यू स्टार्टिंग होगी। विंग के साथ साथ वांगजी का भी अब एक नया लुक सबके सामने होगा। अब तक जो विंग के साथ हुआ, देखते हैं अब वो वांगजी के साथ कैसे होता है और कैसे वांगजी अपनी सज़ा लेता है। सो
If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.